देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, परिवार पढ़ रहे हैं। परिवार में हमारा टॉपिक क्या है, आधुनिक भारत में परिवार की संरचना में जो बदलाव आ रहा है। उसमें हम देखे थे कि परिवार के कार्यों में परिवर्तन आ रहा है। पहला पॉइंट क्या देखा था हमने कल, कि परिवार के कार्य बदल रहे, परिवार के कार्यों में परिवर्तन। देखो हमने शुरुआत में देखा था परिवार का मुख्य कार्य क्या है, समाज को आगे बढ़ाना, बच्चे पैदा करना। ये गेट लगाओ यार, खूब खोल रखा है उसकी, है ना। क्या करना, बच्चे पैदा करना या समाज को आगे बढ़ाना। लेकिन वर्तमान समय में नई कार्य होगा, क्या है, लिखना। लिखना नहीं, सुनना है आपको, उस नोट्स में है ये, है ना। तो समय के साथ परिवार के कार्यों में बदलाव हुआ, और क्या हुआ, है ना। देखो पहले दाद भाई क्या है, 1 बजे तक। देखो पहले परिवार के सारे कार्य परिवार करता था, मतलब बच्चे संभालना, घर का काम करना, बच्चों को स्कूल भेजना, कुल मिला के प्राथमिक द्वितीयक जितने भी कार्य। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, खाना बनाने के लिए बाई जी आती है, बर्तन साफ के लिए बाई जी, बच्चे संभालने के लिए बाई जी, स्कूल भेजने के लिए टेम्पो आता है। मतलब हर कार्य क्या हो गया है, बाहर से करने लगे लोग, मतलब परिवार के लोग फ्री हो गए। पहले जैसे कि मेरा जॉइंट फैमिली थी, तो मैं कब बड़ा हुआ मेरे घर वालों को पता ही नहीं चला। कोई 7 बुआ है मेरे, पापा और ये 4 भाई, तो कोई कब उठा के ले गए, खत्म बात। लेकिन आज परिवार में न्यूक्लियर फैमिली बन गई पहली बार। अब 2 पति पत्नी रहे, उनके बच्चा हो गया है, और पता है आपको, बच्चा दिन में सोता है, रात को जागता है ना। तो अब वो रात को जब जागेगा, सोएगी कब माँ बेचारी। दिन में तो काम, रील भी देखना रहती है मम्मी को, दिन में बहुत सारे काम रहते हैं। अब रात में कब सोए, तो क्या कर लिया, मेड रख ली, एक बाई जी रख ली, किसकी, बच्चे रखने की। आया मतलब, हाँ भाई, है ना। कितने के 2000 रुपये दे दिए, 1 महीने तक बच्चों को संभालोगे, अब 2 घंटे आओगे, है ना। बर्तन साफ के लिए अलग दे दी। तो परिवार के कार्य चेंज हो गए, शिफ्ट हो गए ना। मतलब किससे, एक फैमिली से अदर लोगों पे डिपेंडेंट हो गए हम। मतलब पहले खुद का सेल्फ आत्मनिर्भर थे, लेकिन वर्तमान में हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए। बड़े बड़े अपने शहर, छोटे शहर की बात नहीं हो रही, गांव की बात नहीं हो, बड़े बड़े शहरों में पति से ज़्यादा प्यार काम वाली बाई से करती हैं महिलाएं। क्यों, क्योंकि उनके हाथ तो गोरे गोरे हाथ, दिक्कत हो जाए तो काम वाली बाई की छुट्टी मानी चाहिए, भले पति 1 महीने के लिए बाहर चला जाए, काम वाली बाई नहीं जानती। ये शिफ्टिंग आई है किसमें, आधुनिक समय में परिवार। ये किस महानगरों की बात हो रही है ना। अभी छोटे शहरों में इसमें समय लगेगा, कुछ भी बदलाव होता है ना। तो महानगर समझते हैं क्या होता है, जो बड़े मेगा सिटी से मुंबई। 4 बड़े महानगर कौन कौन से भारत के, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, एक तो कोलकाता है, और एक चेन्नई है, और एक अहमदाबाद है। भारत में एक रोड कॉरिडोर बना हुआ है ऐसे, बताओ कहाँ से, चेन्नई, कोलकाता, भारत में एक, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और, ये क्या है, ये महानगर तो है ही। लेकिन ये क्वेश्चन भी आता है, कॉरिडोर का नाम क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक कॉरिडोर बना हुआ है। दिल्ली से मुंबई जाते हैं, दिल्ली कहाँ है, दिल्ली एक यूटी है, मुंबई महाराष्ट्र में, तमिलनाडु जाते, वेस्ट बंगाल जाते, फिर दिल्ली आ जाते। मतलब यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ से ऐसे ऐसा रोड बना हुआ है। ये कॉरिडोर मतलब एक रोड है ना, ठीक। हाँ, तो हम आपको ये बता रहे कि परिवार के कार्यों में क्या बदलाव हुआ, जब सारे काम दूसरे पे निर्भर हो गए। अच्छा, दूसरी बात क्या होती थी, पहले कपड़े बुनते थे, बच्चों के स्वेटर बुनना, घर पे टोपे बनाना, सब काम घर पे करते। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, दुकान पे जाओ, रेडीमेड जाओ, डी मार्ट में जाओ, विशाल मेगा मार्ट में जाओ, है ना। और पहले हर चीज़ घर से होती थी, लेकिन आज वर्तमान में हर चीज़ बाहर से आने लगी, है ना। वो रोटी बनाने की मशीन आ गई है, सेवैयाँ बनाते थे पहले, गर्मी में क्या करते थे, पापड़ बनाना, सेवैयाँ बनाना, ये सब, है ना। क्या बोलो, वीड़ा बोलते थे उनको। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है ना, सब रेडीमेड ले आए। अचार डालते थे, अचार भी बाजार का ले आए। मतलब परिवार का काम ही खत्म हो गया, और सारा काम किसने ले लिया, मार्केट ने ले लिया। अच्छा, ये कब हुआ, 1991 के बाद भारत में। 1991 क्या हुआ था, एलपीजी गैस नहीं आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन।
वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। मतलब भूमंडलीकरण। हाँ वही वैश्वीकरण मतलब भूमंडलीकरण। दुनिया में पैसे को महत्व दिया गया, दुनिया में पूरी दुनिया सबके लिए खुली हो गई। आज आप अमेरिका नौकरी करने जा सकते हैं, अमेरिका की बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी अब भारत में आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ रही हैं। वो उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे ना, ठीक। हाँ, तो वो एलपीजी हम बताएंगे आपको आगे जाकर। तो परिवार में क्या क्या बदलाव हुए, सारे कर्तव्य चेंज हो गए, बदल गए। जिसमें क्या हुआ कि कपड़े बुनने का काम कौन करने लगे, रेडीमेड। बच्चा संभालने का काम करने लगे भाई जी, खाना बनाने का काम भाई जी। पहले सारे लोग मिलकर, है ना, मतलब संयुक्त परिवार रहता था, देरानी जेठानी सब साथ रह रहे, बोले एक टाइम ये खाना बना दे, एक टाइम ये रोटी बना दे, एक टाइम ये कर देगी, एक टाइम ये आधा काम ये कर दे। इन बच्चों को कौन संभाल, छोटे छोटे बच्चों को संभालना। आज दुनिया में बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहते आजकल की फैमिली, या आजकल के लड़कियां बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहती, उनको पता है धुआं निकल जाए। बच्चों को देख लिया है कि बच्चा रोता है, बच्चे रील में अच्छे लगते हैं, वीडियो में अच्छे लगते हैं, और दूसरे के खुद के घर में वो धुआं निकल जाए, इतना रोता है वो। बुखार आ जाए तो भी दौड़ते फिरो इधर उधर, है ना। हाँ नहीं, कितना चिल्लाते हो बच्चे, कितने मतलबी होते हैं छोटे छोटे, है। हाँ, उनको हर चीज़ चाहिए, उनकी चीज़ लेके दूसरे बच्चे को दे दे के धुआं निकाल दे, वो उसी टाइम मार डाले आपको, है। अच्छा, कपड़े धोने का काम भी करते थे पहले खुद, अब क्या हो गया, वॉशिंग मशीन, निरमा वॉशिंग पाउडर भी आ गया, उससे साफ निकल जाता है ना। और क्या हो गया, हाँ, खाने में आजकल हर तीसरे दिन महिलाओं को, पुरुषों को कहाँ जाना है, रेस्टोरेंट जाना है। हर तीसरे दिन पति को अच्छा खाना चाहिए, हर तीसरे दिन में पत्नी को शॉपिंग पे जाना है। तो ये बदलाव हो रहे। पहले क्या होता था, दिवाली से दिवाली कपड़े आते थे, है ना, दिवाली छोटे बच्चों के भी। लेकिन आजकल वो सेल आ गई, मीशो सेल आ गई, फलाना सेल आ गई, ये तो आप कुछ ना कुछ नहीं चाहिए तो भी विशाल मेगा मार्ट जाओगे, एक चीज़ चाहिए 4 लेके आओगे, दिखते ही इतना अच्छा है वो। सिर्फ 199। हाँ, सिर्फ 199, बस सिर्फ लगता है आपको, है ना। और वो तो है ही। अब पहले ये आपके बच्चों को पहले घर पे संभालते थे, आंगनवाड़ी में भेजते थे या घर पे, लेकिन आजकल प्ले स्कूल आ गए। प्ले स्कूल में केवल फीस 80,000 रुपये, पूरे 80,000, छोटे और बड़े प्ले स्कूल में 1 लाख रुपए। बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले 1 लाख फीस भर रहे। 1 लाख तो मेरे जीवन काल में पूरी पढ़ाई पे खर्चा आया, जो कि बीएड में हो रहा है। उससे पहले कोई सरकारी स्कूल में कोई खर्चा नहीं है। 7,000 रुपये कोर्स लिया था एमपीपीएससी के लिए, एक बार 1,500 रुपये का नेट के लिए लिया। 2 पढ़ाई के नाम पे 2 खर्चे हुए मेरे, और अभी बीएड के जो कि मैंने कमा के दे दिए। यहाँ तो बच्चा पैदा हुआ के 70,000, 80,000 पहले ही साल कोर्स आते उनके 10,000 रुपये के, इतनी किताबें आ गई। तो सारी चीज़ें बदल गई। तो सारे कर्तव्य चेंज हुए, सारे काम चेंज हुए, परिवार के रोल चेंज हुए, परिवार के सदस्यों के क्या क्या ड्यूटी थी वो चेंज हो गई। और आधुनिक समाज का जा रहा है, मशीनरीकृत हो रहा है, मशीनों पे निर्भर हो रहा है ना। एलेक्सा सीरी ने, बड़े बड़े लोगों के वहाँ तो वो चलता है, एलेक्सा प्लीज़ फैन ऑफ करो, ये फलाना ये करो वो करो, है ना। तो ये दूसरा आ रहा है परिवार में आकार में बदलाव। तो आप जानते ही आकार बदलना पहला पॉइंट हो गया है, ये पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा जो समझाए। आकार में बदलाव क्या हो रहा है, परिवार संयुक्त से कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि संयुक्त से एकल में इसलिए जा रहे हैं। संयुक्त परिवार में बहुत सारी चीज़ें होती है, और एकल परिवार में क्या होता है, आज़ादी रहती है। एकल परिवार देखो, हर व्यक्ति आज़ादी पसंद है, क्योंकि लोग पढ़ लिख लिए थोड़ा सा, है ना। पहले क्या होता था, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं रहती थी, पुरुष भी इतने पढ़े लिखे नहीं रहते थे, तो परिवार धक जाता था। बोलो ठीक है चलो, लेकिन आजकल कैसे चलेगा, पढ़ लिख गए, कोई किसी का शोषण क्यों सहन करेगा। बोले मेरे 2 बच्चे, इनको पढ़ा नहीं पा रही हूँ, बोले अलग हो जाओ, मैं तो अपने अच्छे से पढ़ाऊँ। और अच्छा, संयुक्त परिवार में बच्चे पढ़ नहीं पाता इतना, क्योंकि एक को पढ़ा दें, बोले इनको कोचिंग भेज रहे हैं हमारे बच्चों को, बोले उनके बच्चे गधे हो, फिर भी इनको मत भेजो, हमारे बच्चे नहीं जा रहे तो बेचारा जो टैलेंटेड है उसका टैलेंट खत्म हो जाएगा। परिवार न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ रहा है, किससे, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली। अच्छा, इसका रीजन क्या हो सकता है, देखो आजकल बच्चे भी कम होते, पहले क्या होता था, ज़्यादा बच्चे हो रहे, भगवान की कृपा है। आजकल पता है भगवान की कृपा नहीं, अपने हाथ में बच्चे रोकना। पुराने ज़माने में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी ना, कि बोले हो भगवान दे रहा है, जो भी दे रहा है, कैसे भगवान दे रहा है, नहीं दे रहा है, भगवान नहीं दे रहा है, आप दे रहे बच्चे, है ना। तो वो चीज़ चेंज हो गई।
पहले क्या होता था, वो लोग भगवान से बच्चे, कोई भगवान से नहीं हो रहे, बच्चे इंसानों से होते, तो वो चीज़ें बदली है। अच्छा, कम लोग होंगे तो परिवार कौन सा बनेगा, न्यूक्लियर फैमिली बनेगी। पहले मान के चलिए जैसे मेरे घर में कितने 11 भाई बहन हो गए, इनके घर में 10 भाई बहन हो गए, अब इतने लोग रहेंगे तो फिर अलग अलग कैसे हो जाएंगे बिना शादी के, तो जॉइंट फैमिली तो रहना ही है उसको, है ना। अब जॉइंट फैमिली रहेगी, मान के चले किसी एक बड़े भाई की शादी, छोटे सबसे छोटे और सबसे बड़े भाई में कम से कम 8-10 साल का फर्क तो रहेगा, अगर 10 बच्चे हैं तो 10 साल का फर्क। तो बड़े भाई की शादी हो गई तो वो तो एक और नया परिवार बन गया, वो अलग थोड़ी होगा माँ बाप से, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होगी छोटे भाइयों की शादी करना, इसलिए एक जॉइंट फैमिली बन जाएगी। अब जॉइंट फैमिली बन जाएगी तो फिर सारे काम डेलीगेट रहेंगे, लेकिन आजकल बच्चा ही एक हो रहा है, हम दो, हमारे दो से अच्छा हम एक, हमारा एक जीरो भी, आजकल तो बच्चे चाहते ही नहीं, बच्चा करना ही नहीं हमें, क्यों नहीं करना है, अब जब अलग ही है। तो भारत में क्या होगा, जनसंख्या घटेगी, देखना आप 2050 बाद, अभी नहीं चल रही ना, घरों का पंजीकरण हो रहा है, फिर मनुष्यों की जनगणना होगी, तो 1 साल लगेगा, एक दिन में थोड़ी फिर इसका डेटा होगा कब तक आएगा? 29 में आएगा, तो हमको वो याद करना पड़ेगा 100%। हाँ, अच्छा, तो ये लोगों की ये मेंटालिटी क्यों बदली है कि भगवान की देन है बच्चे, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है सेक्सुअल रिलेशन के बारे में, वैज्ञानिक क्रांति हुई है ना, अब और बहुत सारी बदलाव हुए, लोगों में शिक्षा का दायरा बढ़ा, है ना, लोगों के पास नॉलेज का एक्सेस हुआ, इंटरनेट आ गया, सारे लोग हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी है। पहले क्या था, फोन एक डब्बा रहता था, वो एक घर में, पूरे मोहल्ले में एक जगह, पूरे परिवार गांव के फ़ोन वहीं आते थे वो, लेकिन आजकल क्या हो गया, फ़ोन हो गए, और आजकल तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो गए, है ना। आजकल परिवार का भविष्य पता नहीं क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा परिवार कुछ सालों बाद, मतलब 10-20 साल नहीं, 100-200 साल बाद। और क्या हो रहा है, हाँ, माँ बाप अलग क्यों होते, एकमात्र कारण से कि हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे हम। पहले माँ बाप क्या सोचते, और भाई का क्या सोचेंगे, भाई ने बहन ने इनका सोचते थे, लेकिन आजकल नहीं, बोले हमारे बच्चे को संभालेंगे तो इनका फ्यूचर सुधरेगा। तो इसलिए क्या है, बच्चों को पढ़ाने के लिए परिवार क्या हो रहा है, आगे बढ़ाने के लिए या पढ़ाने के लिए परिवार एकल से संयुक्त से एकल की ओर बढ़ रहा है। तो संयुक्त परिवार से एकल परिवार का रीज़न क्या है, पहला कारण, तो पहले लोग क्या मानते थे कि बच्चे पैदा होना तो भगवान की देन है, लेकिन वर्तमान में लोग क्या मानने लगे, बोले भगवान की देन नहीं, हमारी देन है, हमारे हाथ में, बच्चे नहीं कर सकते हम, तो है ना। सेक्सुअल चीज़ों के बारे में पता चला कि बोले कैसे बच्चे नहीं होंगे, बच्चों वैज्ञानिक क्रांति हुई, लोगों को साइंस के बारे में पता चला, है ना, गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में पता चला, तो बोलो रे यार ये तो बच्चा रुक सकता है, ये सब चीज़ें पता चली। उसके बाद शिक्षा बढ़ी, उसके बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोगों में कंसर्न बढ़ा। पहले क्या होता था, जितने हाथ उतना कमाएंगे, लेकिन आजकल स्किल चाहिए, जितने हाथ उतने नहीं, गाय भैंस जैसे रगड़ते फिरो, अगर आप में अच्छी स्किल है तो आप कमा खाओगे। तो लोग क्या कि बोले हमारे एक बच्चा रखेंगे, उसको अच्छा पढ़ाएंगे, इसलिए। और संयुक्त परिवार में आप जानते हैं, यामिनी को पता है कितना हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एकल परिवार में डिम्पल को पता है कि तीनों बच्चों को इनके पापा बोले ज़मीन बेच दूँगा और पढ़ाऊँगा मैं, तो ये फर्क आ जाता है एकल और संयुक्त परिवार में, ठीक। अब तीसरी बात आती है, हाँ, परिवार के सहयोग के आधार में परिवर्तन क्या हुआ। पहले होता था परिवार के लोग एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरते थे कि परिवार के लिए कुछ भी करना है, सारा ही परिवार के लिए करना है, लेकिन आजकल क्या है, अपना सोचना, मेनू की कुछ बाहर में जाओ, हम की भावना होती थी, लेकिन आजकल क्या हो गया, मैं की भावना। अरे क्या नाम उसका, अरे उनका नाम महेश शर्मा बोलना नहीं है, मेरे अच्छे नाम कौन है। चलो, तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि एकल परिवार से संयुक्त परिवार क्यों बना, सॉरी संयुक्त से एकल क्यों बना। अब तीसरी बात आती है, परिवार में सहयोगात्मक बदलाव क्यों आ रहा, पता है। पहले लोग परिवार के लिए मर मिटते थे कि बोलो जो भी करना है परिवार के लिए करना है, लेकिन गांव में आज भी होता है कि परिवार के लिए करते हैं लोग, लेकिन शहरों की ओर या जो पढ़ लिख गए वो किसका सोचते, बोले परिवार रिश्तेदार कोई काम नहीं आएगा, अपनी नौकरी होगी, अपना होगा तो काम आएगा। तो लोग क्या करने लगे,
लोगों के सहयोग के बदले खुद का सोचने लगे, तो उसमें बदलाव हुआ। पहले क्या सोचते, जैसे आपके जो जॉइंट फैमिली है, 4 भाई है, चारों साथ रहते हैं, तो जो सबसे बड़ा भाई है ना वो अपने बच्चों को कुछ नहीं दिलाएगा, वो छोटे बच्चों को दिलाएगा। जो छोटे बोले नहीं बड़ा भाई, छोटा भाई क्या सोच ले। लेकिन आजकल क्या है, जो छोटे भाई वो देखना बोले अपने बच्चों का ध्यान रखते, बड़े भाड़ में जाओ, इनके क्या काम है ना। तो परिवार में सहयोगात्मक भी चेंज हो गए कि लोग सहयोग वयोग कुछ नहीं करते, अपना सोचते। तो ये पढ़ो, क्या लिख रखा है, परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग की भावना बरकरार तो है, लेकिन बदलाव हो गए। इसमें क्या बदलाव हुए, पहले लोग समूह का सोचता था, पूरे ग्रुप का सोचता था, लेकिन वर्तमान में खुद का सोचता है ना। और अच्छा, आजकल चीज़ें ही इतनी महंगी हो गई है कि वो दूसरे का सोचे तो उसको भूखे मरना पड़े। मान के चलो कोई सोच ले कि मैं मेरे भाई के लड़के को पढ़ा दूंगा, जाओ भेजो कोचिंग, नीट की कोचिंग भेज रहे इंदौर, केवल 1,65,000 फीस है 1 साल की, बस केवल फीस। उसके बाद सिर्फ ज़्यादा नहीं है खर्चा, वहाँ 15 से 20,000 रुपये कमरा मिलता है 2 बच्चों का, तो बार दूँ 24, 2.5 लाख ये और 3.5 6-7 लाख रुपए बस। उसके बाद कुछ और खर्चा होता है बोला। अब एक बच्चा का उठाओ खर्चा धुआं निकल जाए आपका। पहले क्या होता था, सरकारी स्कूल में भेज दिया, 10-20 रुपये ड्रेस आ गई, वाह। हाँ सरकारी, हाँ बच्चों की कम उम्र शादी। लेकिन आजकल के ज़माने में फ़ोन चाहिए बच्चों को, 8वीं में गया फ़ोन, साइकिल, स्कूटी चाहिए, कैसे करेगा व्यक्ति। तो व्यक्ति अपने बच्चों का ही नहीं देख पा रहा है, दूसरे क्या देखेगा, है ना। तो ये चीज़ें हो गई, आवश्यकताएं बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए, बाकी आय तो है नहीं। काम धंधे बढ़े थोड़ी है कि इतने काम धंधे उन लोगों के लिए हमेशा से थे जो टैलेंटेड थे, जो ज़माने से थोड़ा आगे का सोचते थे, जो स्किलफुल लोग थे। जैसे जब हमारे यहाँ पर 1980 के ज़माने में कंप्यूटर आया, तो जो पुराने डोकरे थे ना, उन्होंने बोले कंप्यूटर चलाएंगे क्या, तो ख़त्म हो गए। लेकिन जो एडवांस लोग थे उन्होंने कंप्यूटर चलाया, वो आज टॉप पे बैठे। सेम ऐसे ही जो टीचर एआई का उपयोग कर रहे थे, या जिन्होंने एआई का उपयोग किया, जो स्टूडेंट भी 2019 के जो टॉपर बने उन्होंने एआई से पढ़ के करा। सोचो कि हमने एआई का उपयोग किया, हम 2026 में एआई का उपयोग करना नहीं जानते, मतलब हम कितने पिछड़े हैं। सोचो समय के साथ हमें चलना है, ठीक। तो अब अगली बात आती है, ये हो गया ना कि सहयोगात्मक बदलाव हो गए। अब तीसरा है, पति पत्नी संबंधों में बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, चेंज इन रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में भी बदलाव हुए। क्या बदलाव हुए बताओ मुझे। हाँ, पहले क्या होता था, महिलाएं डिवोर्स का मतलब नहीं है, पति तो मारता ही है, पति परमेश्वर होता है ना ये। लेकिन आजकल है ना जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, वो गाना था ना, पुराने जमाने से गाना आता था, भला है बुरा है, भला है बुरा नहीं, आज तो डिवोर्स खत्म बात है। ये पिक्चर मैंने सुन रखा है बस। अरे किसी का भी हो यार, क्या काम। हाँ पर चलो, तो वर्तमान में बदलाव क्या हुए बताओ। पहले पत्नी पूर्ण रूप से पति के ऊपर निर्भर रहती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। सहयोगात्मक संबंध है, दोनों के बीच में पति भी संबंध सहयोग करेगा, पत्नी भी करेगी, कुछ पैसे पति कमाएगा, कुछ पत्नी कमाएगी। ऐसे देखो आजकल शहरों का महानगरीय जीवन है, अगर एक ही व्यक्ति कमाएगा तो वो स्वाभाविक बात है कि वो फ्रस्ट्रेट होगा। अब दोनों कमाएंगे, दोनों, अब एक बैठ के रील देख रहा है, एक बेचारा कमा रहा है, बॉस की गालियाँ सुन रहा है, ये कर रहा है, तो उसको बुरा लगेगा। आजकल समाज में क्या हो गया है, दोनों लोग कमाते, अच्छा फिर दोनों कमाएंगे तो दोनों के अधिकार बराबर रहेंगे। एक दिन चाय ये बना रहा है, एक दिन तू बना। पहले क्या होता था, घर के सारे काम महिला करेगी, पुरुष केवल बाहर के काम करे आएगा, बस है ना। हाँ, एक महिला का मैंने वीडियो देखा, बहुत अच्छी बात बोली उसने कि आजकल की जो लड़कियां हैं, आजकल की इन द सेंस मॉडर्न बहुएं जो है, वो क्या बोल रही है, बोले हम क्यों करें घर का काम, है ना, हर काम हम क्यों करें। यही बात अगर लड़का बोल दे कि मैं क्यों करूं, मैं क्या मजदूर हूं क्या, घर कैसे चलेगा। पत्नी काम कर रही है, पति भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं,
है ना। तो सहयोगात्मक भावना आजकल ज़्यादा बढ़ रही। क्या हो रहा है, वर्तमान पति पत्नी में सहयोग बढ़ रहा है। पहले क्या था, निर्भरता थी। पति अगर खाना नहीं, इंडिपेंडेंसी थी पति के ऊपर पत्नी पूरी निर्भर थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है ना? अच्छा, और आजकल के जो पति पत्नी विजनरी लोग हैं, क्या बोले हमें मिलके एक बड़ा घर बनाना है ना। हाँ, विजनरी उदारवादी अलग चीज़ है। विजनरी मतलब बहुत बड़े उद्देश्यों को लेकर चलने वाला। क्या हमें नहीं रूल के ढोल नहीं, क्या हमें मिलकर आगे बढ़ना है। जैसे मान के चलो संजना की शादी हो गई, इनके हस्बैंड क्या कर रहे, कैमरामैन है। अब ये चाह रहे कि मेरी नौकरी लग जाए तो हमारा जीवन अच्छा हो, हम अच्छा घर खरीदे। ये आजकल लोग ऐसे हो गए। पुराने लोग क्या, बेचारी लड़कियां पढ़ी लिखी रहती नहीं थी, उनका इतना शोषण होता था कि उनको सोचने का समय ही नहीं मिलता था, बेरू बना दिया जाता था। लेकिन आजकल क्या है, चेंज हो गया ये सिनेरियो। लड़कियां पढ़ने लगी, पर आप ये देखो और क्या होने लगा। अच्छा, पहले था संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में देखिए घर की लड़की पढ़ ले, नहीं पढ़ने, बहू बोल दे, एक महिला बोल दे, देखिए एक महिला बोल दे संयुक्त परिवार में मुझे बीएड करना है, आपके आंटी जी बोल दे मुझे बीएड करना है, 1.5 लाख फीस लगेगी, बोले छोरा बढ़ाओ, छोरा बढ़ाओ, घुमाओ, ये थे कहीं बढ़ो, ऐसा बोल। लेकिन आजकल हमारे कॉलेज में मैं जाता हूँ, बीएड के कॉलेज में 35 साल 40 साल की महिलाएं बीएड कर रही है। शादीशुदा कोई बच्चा लेकर आ रहा है, बीएड कर रही। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार नहीं रहा, एकल परिवार बन गया। अब एकल परिवार में पति मदद कर रहा है, बोले चलो थोड़ा स्कूल में जाके कमाऊंगी, थोड़े आप देना, ऐसे करके मैं कर लेती। तो ये चीज़ें चेंज हो रही है। तो एक और चीज़, पति पत्नी के संबंध सहयोगात्मक हुए, निर्भरता कम हुई एक दूसरे के ऊपर, है ना। मतलब एक दूसरे से साथ मिलकर काम करने लगे। जैसे मान के चलिए मैं बोल दूँ कि मेरा ही चलेगा, तो आप कल से क्यों आओगे कोचिंग, आपसे मैं हूँ ना, या मेरे से आप हैं, तो दोनों साथ मिलकर चलते। ऐसे आज के ज़माने में पति पत्नी साथ मिलके बढ़ रही हैं, है ना, और आगे बढ़ने का सपना देखते हैं साथ में, है ना। और क्या होता है, और ये काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, है ना। बंधन नहीं किसी के ऊपर। पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार में बंधन, तो बोले लड़की थोड़ी पढ़ेगी। लेकिन आजकल क्या है, अलग रह रहे, शहर में रह रहे, बीएड करो, कुछ भी करो, भले आपका मन पड़े वो करो, पैसे हो तो जो करे। अच्छा, और लोगों को आज़ादी पसंद आ गई। आज़ादी पसंद आ गई तो रिश्ते भी बिगड़ने लगे। जब ज़्यादा ही आज़ादी आएगी तो रिश्ते भी बिगड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ आएगी, है ना। पावर करप्ट, एक व्यक्ति है लॉर्ड एक्टन बोलते उसको, उसने बोला था पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। समझ आई किसका ये समझ? शक्ति आपको भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण शक्ति आपको पूरा भ्रष्ट बना देती है। पावर करप्ट एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। मतलब जैसे किसी के पास पावर आता है तो वो करप्ट बन जाता है। सेम ऐसे आज़ादी आएगी तो क्या होगा, आवारा बन जाएगा, वो डरेगा नहीं ना। तो इससे रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं। जैसे हमने आपको कल बताया था, वो लड़की के अपने पति के ऊपर एलिगेशन लगा दिया, बॉयफ्रेंड बना लिया, तो ये चीज़ें भी आएगी। लेकिन क्या इससे समाज बिगड़ गया? क्या समाज नहीं बिगड़ा है, ये कुछ ही केस आते हैं, है ना। अब अगला हम देखेंगे रक्त क्या, जैसे एक बाहर का काम पति कर रहा है और पत्नी भी बाहर काम कर रही है, तो फिर घर का सिर्फ पत्नी क्यों? भाई जी लगा लो ना, भाई जी लगा लो, फिर वही बात, कंजूस है। 3,000 रुपये की बाई जी आती है। हाँ, जो अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ रहते हैं ना, क्या बोल देती है समय के कमाने तुम भी जा रहे, मैं भी जा रही, तो फिर सिर्फ घर का मैं क्यों करूँ? ऐसे में भी तो तलाक तो क्यों आ जाती है तलाक? ये तो आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, कि बात चलो यार मैं भी कर लूँगा कभी, क्या चलो एक काम करो, चाय बनाने में जो रहते मैं सुबह चाय बना के पिला दूँ बस। देखो अब आपने एक, चलो इसका सीधा सा उदाहरण ये बताऊं मैं, एक सीधा देखो, ये इसका लाइव एग्जांपल बताऊं। अब आपने एक महिलाओं का किचन देखा होगा, एक हमारा किचन देखा, बस यहाँ बात खत्म हो गई, बस ठीक, इतना फर्क है। हाँ, एक तो जहाँ जिस घर में महिलाएं रहती है और जिस घर में महिलाएं नहीं रहती है, उस घर में देख लो आप, उस घर की अपवाद, मेरे बड़े पापा ना अपवाद है। बहुत कम लोग ऐसे कमरे, लड़कों कमरे में देखे आपने अभी लड़कों कमरे में देखे अभी आपने कमरा, अरे पर अच्छे कायदेमंद लोगों के घर देखे आपने अभी,
अच्छे फंटर लोगों को कमरे देखो आप, तब पता चलेगा कि क्या होता है। तो ये तो बहुत सारे, देखो इस पे तो ऐसा डिबेट है कि कभी ख़त्म नहीं होगा कि महिला भी कमा रहे पुरुष भी कमा रहा, फिर महिला काम क्यों कर रही है ना। तो अब अगला हम देखेंगे, इधर सुन लो, 3 चीज़ें देख ली। परिवार के कार्यों में परिवर्तन क्या हुए, कार्य बदल गए। पहले परिवार ही सारा कार्य करता था, आजकल वॉशिंग मशीन करने लगी, बाईजी आने लगे, है ना, आप रेडीमेड कपड़े लाने लगे। दूसरा काम देखा हमने, आकार बदला, संयुक्त से एकल। क्यों? क्योंकि लोगों में आत्मनिर्भरता आ गई, लोगों के बच्चों को लेकर अवेयरनेस आ गई कि हमारे बच्चों को पढ़ाना है ना। और तीसरी चीज देखिए हमने, पति पत्नी के संबंध हैं, हाँ, पति पत्नी के संबंध सहयोग के आधार पर रहने लगे। बोले नहीं नहीं, हमें लड़ना झगड़ना नहीं है, हमें साथ में कमाना है, खाना और आगे बढ़ना है। खोल लो आई कार्ड, दिक्कत दे रहा है खोल के रख दो, है ना। अब अगली चीज देखेंगे हम, रक्त संबंधों में बदलाव। वेरी वेरी मोस्ट IMP, रक्त संबंधों में बदलाव। क्या हो रहा है रक्त संबंधों में बदलाव? हाँ, इसी का अगला है रक्त। देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, कोई भी रिश्तेदार 15 दिन पहले वहाँ शादी में चले जाते थे, लेकिन आजकल तो सगे मामा को वहाँ, सगी बहन के वहाँ, तो भी जिस दिन बारात आएगी उस दिन सुबह जाएंगे, शाम को रिटर्न आ जाएंगे। लोग रुकते ही नहीं एक भी दिन, पहले निभाते थे। और आजकल ठीक है, पाप नहीं काट रहे। देखो हर व्यक्ति बिजी हो गए हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो इन चीज़ों में बदलाव आ रहा है ना। तो क्या हो रहा है, पहले हम दातेदारों रिश्तेदारों से घनिष्ठ संबंध रखते थे, अच्छे रिलेशन रखते थे, लेकिन वर्तमान में क्या है, लटाटा, औपचारिकता निभा रहे हैं। बोले मैं जिम में जाना है, जिम में ऑनवा, है ना, फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे। और अच्छा, इसका रीज़न क्या है, हम सब ऑप्टिमिस्टिक हो गए, कैरियर ओरिएंटेड हो गए कि हमें कुछ करना है। जैसे मुझे 2-2.5 महीने हो गए घर गए नहीं, शादी वादियों में कोई मतलब नहीं, जाने वाने क्यों, क्या करो जाके, है ना, वो कोई काम नहीं आएगा, आपकी नौकरी लगे तब, है ना। हाँ, तो अब ये चीज़ क्या हो रही है, लेकिन पहले शादी से पहले 15 दिन पहले लड़कियां कपड़े खरीद देती थी, लड़के कपड़े खरीदे, मेहंदी बनाना, ये करना, वो होता था। लेकिन आजकल जाएंगे एंड समय पे जाते जाके आ जाते हैं। तो ये चीज़ें बदल रही है। तो रक्त संबंध मतलब परिवार, या आपके बहन के वहाँ हो गया, मामा के वहाँ हो गया, बुआ के वहाँ हो गया, तो एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है। अच्छा, इससे क्या हो रहा है, अगर हम अपना ही सोचेंगे और वहाँ परिवार में थोड़ा सा जाएंगे तो संयुक्त परिवार टूटेगा और एकल परिवार आएगा। इस रीज़न से भी परिवार क्या हो रहा है, एकल बन रहा है। अब अगला हम देखेंगे, विवाह और यौन संबंधों में परिवर्तन। लोग शादी करना नहीं चाहते, यौन संबंध भी बदल रहे। पहले सेक्सुअल नीड व्यक्ति की तब पूरी होती थी जब शादी होती थी, शारीरिक संबंध व्यक्ति तभी बना पाता था जब शादी होती थी। लेकिन आजकल क्या, लिव इन रिलेशन, शादी से पहले किसी लड़की के साथ रहने लगो आप, है ना। आपके पास टिंडर ने, बम्बल ने, पता नहीं क्या क्या आ गए, वो टिंडर ने आता ना, वो स्वाइप करो ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। एक ऐसी एप्लीकेशन आती है जिसमें है ना, आप अपना प्रोफाइल बनाओ, नहीं बताऊँ मैं, ऐसी चीज़ें बिगड़ जाओगे आप। हाँ, विवाह और यौन संबंध में परिवर्तन होता है ना। किसी फोन में दिख गए, मैं मार डालूंगा यहाँ, आई बात समझ। हाँ, विवाह और यौन संबंध में परिवर्तन हो रहा है। मेच्योरिटी नहीं आप लोगों में इतनी। विवाह व यौन संबंधों में बदलाव, है ना। तो क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत हुई शादी, एक तो 35 साल के डोकरे होने की बात करते हैं लोग, बाल उड़ जाते हैं, है ना। फिर लड़कियों को भी दिक्कत आने लगती है। उसके बाद तो बोलो शादी, 30-32 साल तक नौकरी की तैयारी करी, नौकरी नहीं लगी, फिर शादी करेंगे, या नौकरी लग गई तो भी फिर आप जीवन से इतना निराश हो गए होते कि आप मान के चलिए, एक कोई लड़की 10 साल में MPPSC में लगी, उसके बाद अब उसका वो डिप्टी कलेक्टर बन गई। अब लड़का ढूंढो उसके लिए, 32 साल की लड़की, 32 साल का ऐसा डिप्टी कलेक्टर कहाँ से लाओगे, या उसके स्तर का लड़का, जितना उसका दिमाग हो गया उतना लड़का कहाँ से लाओगे। बेचारे गांव के कॉक्सर ले आओगे, दिक्कत हो जाए उसके, ज़्यादा पढ़ा लिखा ले आओ तो भी दिक्कत हो जाए। तो फिर वो क्लेश कर जाता है, समस्या आ जाती है। पहले क्या होता था, 10, 11, 12 साल के हुए शादी कर दी, 13, 14, 15 साल के बच्चे हो गए, आप बड़े हो इतने तो आपके बच्चे बड़े हो गए, बच्चे सोचने लगे आपका जीवन खत्म। लेकिन आजकल क्या, 30-35 साल तक तो लोग बोले नहीं नौकरी करना है, ये करना है। तो विवाह में विलंब हो रहा है। और क्या हो रहा है, अंतरजातीय विवाह हो रहा है। प्रेम विवाह आजकल लगभग प्रेम विवाह ही होने लगे।
ऑलमोस्ट पढ़े लिखे लोग सबका प्रेम विवाह हो रहा है। किससे पूछो क्या लव मैरिज, जिससे पूछो। अच्छा मेरे एक बात ये समझ नहीं आई, लव होता है और कास्ट में होता है, ये कैसा लव विवाह? प्यार होता है लेकिन जाति में, प्रेम विवाह ऐसा होने लगा आजकल कि चलो प्यार तो करेंगे अपनी जाति में ही करेंगे ताकि शादी में दिक्कत नहीं आए, है ना। जबर अरे हो जाता है। जब आप देख रहे होते हो, आपने विकल्प देख रहे होते हो कि मेरे पास 4 ऑप्शन है, इसको चुनूं इसको चुनूं इसको चुनूं, उन 4 में से एक आपकी कास्ट की है, तो आप चाहोगे कि इससे ही शादी में दिक्कत नहीं आए, है ना। तो हाँ वो तो घर, अरे हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब के गए दिल को खुश रखने को ख्याल अच्छा है कि प्रेम विवाह हो रहा है। अजनबी से करोगे आप तो आपके मन में हमेशा डर रहेगा, भले प्रेम विवाह करोगे, होने तो बसवाड़े ही है एट द एंड, होने तो वही चीज़ें, कुछ नहीं है जीवन में, समस्या ही है शादी के बाद, पर आपको खुशी रहेगी लव मैरिज करी मैंने, उसके अलावा जीवन में कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है ना। तो बाकी आप बड़े होंगे तो पता चलेगा, है ना। हाँ तो प्रेम विवाह की संख्या बढ़ रही है। अच्छा इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल शादियाँ हुई है। और अच्छा बाल इंटरनेशनल शादियाँ भी होने लगी। हार्दिक पांड्या कहाँ से लाया? सर्बिया से लेके आ गया। शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया से लेकर, चलो बड़े बड़े लोग तो पहले ही करते थे। वो सचिन सीमा हैदर को लाया पाकिस्तान से। अच्छा अभी एक बताऊँ, अरे कल न्यूज़ में आया था, पता है आपको? कल न्यूज़ में आया था कि एक लड़का अपनी प्रेमिका के लिए पाकिस्तान चला गया, उसने हाँ कर दिया, हाथ उठा दिए, पकड़ के जेल में डाल दिया उसको। तेरी लड़के को इंडिया से आया है ना, तारा सिंह बना तो उसका धुआं निकाल दिया। तारा सिंह तो पिक्चर में अच्छा लगता, असली थोड़ी। तारा बोलते थे, धारा से। हाँ तो अच्छा तो क्या हुआ, विवाह में विलंब हुआ, शादियाँ लेट होने लगी। आप देखना लगभग 20-22 साल के बाद ही शादी होती। पहले तो छोटी छोटी उम्र में शादियाँ देखते थे, उसके बाद प्रेम विवाह बढ़े, अंतरजातीय विवाह बढ़े, और सबसे बड़ी बात बाल विवाह कम हुए, है ना। छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ कम करने लगे माँ बाप आजकल। और क्या हुआ, हाँ आजकल के जो नए बच्चे बोले हम आत्मनिर्भर बनेंगे। स्वाभाविक बात है कि नौकरी क्यों करते हैं हम, या कुछ भी बिजनेस क्यों करते हैं, ताकि मांगना नहीं पड़े, आत्मनिर्भर रहे। अच्छा आत्मनिर्भर बनने में समय लगता है, ये रील थोड़ी है कि चल गई, ये जीवन नहीं, ये अपनी गति से चलता है, समय लगता है ना। पैसे कमाने में आप मान के चलिए कि शुरू में आपने कोई काम शुरू कर, हो सकता है आपको काम ही ना मिले, या हो सकता है आप गलतियाँ ही करें, या आपको कभी कभी ऐसी निराशा भी हो सकती है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर फिर धीरे धीरे क्या जाते हैं, आगे जाते हैं। अब धीरे धीरे आगे जाएंगे तो आपको पता चला अरे ये भी होता है, अरे ये भी होता है। मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, मुझे आर्मी के अलावा जीवन में, मैं आर्मी में फेल हुआ, मैंने कहा खत्म पिक्चर, अब कुछ नहीं हो सकता। घर जाने लगा झोला उठा, बोले काम करेंगे अब। 18 साल में ये सोच रहा हूँ कुछ नहीं हो सकता। फिर पुलिस में नहीं हुआ, बोले पुलिस अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर पीएससी में नहीं हुआ, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जीवन रुका क्या, बहुत कुछ हो सकता है। अभी सोचते सर? अभी तो नहीं, अब तो क्या सोचता हूँ, बहुत कुछ हो सकता है। अब तो पहले आप थोड़ा निराशावादी रहते हैं क्योंकि आपके सराउंडिंग में ऐसा रहता है। अब आप थोड़े ऑप्टिमिस्टिक होने लगते समय के साथ कि बोले नहीं यार बहुत कुछ हो सकता है। डॉक्टर विशाल बहुत जल्दी लग जाएगा। वो डॉक्टर लग 2 प्रकार से डॉक्टर लग सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, अरे एक केस हो गया पता है, बिहार रियल केस है। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति डॉक्टर लगा था अपने नाम के। अब गांव के लोग तो भोले लोग, बोले डॉक्टर साहब मांगे इंजेक्शन लगाई दो। अब डॉक्टर उस पीएचडी वाले डॉक्टर ने झोला छाप डॉक्टर बन गया। वो 2-4 इंजेक्शन ले आया, थोड़ा सीख लिया, लोगों को इंजेक्शन लगाता था वो। पीएचडी कर रखी, चलते भी। अच्छा मेरे मम्मी बड़े हॉस्पिटल से सही नहीं होते, झोला छाप से सही होते। बोला नहीं होना चाहिए, हाँ होता है। मेरे एक बार समस्या कर दी झोला छाप ने, क्या करा इंजेक्शन लगाया मेरे। अब मैं जैसे ही चला ना, मेरे पैर में ऐसे मतलब ये होता है वाइब्रेट, और मैं गिर गया। उसके बाद मेरे पैर आज तक ये करते, जबक जबक करता है अंदर से, सब पैर काट के फेंक दूँ ऐसा होता है। वो समस्या अभी तक है उसकी वजह से। एक समय तो ऐसा आया था ना कि पैर काट के फेंक दो, मतलब रात में नींद ऐसी सनसना और जैसे कोई किले चुभ हो रहा है। पर फिर बाद में इलाज कराएं सही हो गया। पर ऐसा भी होता है, हो कभी ऐसा नहीं है कि सफल ही हो जाए, अपने प्रोफेशनल ही होता है। जैसे मैं बोल दूँ कि डिम्पल आप फ़ोन सेट करो, है ना, वीडियो चलाओ, मैं प्रिया को बोल दो आप करो, लेकिन विशाल है, फिर वो करेंगे तो उनको एक कल जैसे हम दोनों से नहीं हुआ,
प्रिया से भी नहीं हो रहा था सही, मेरे से विशाल आए थोड़ा साफ करने, तो प्रोफेशनल होता है। नहीं बात का वीडियो तो आया था बाद में। हाँ भाई तो आजकल के लोग क्या कर रहे हैं पता है, एक तो विवाह विलम्ब हो रहे, शादियाँ लेट हो रही है, दूसरी बात अंतरजातीय विवाह हो रहे, कम एज में शादियाँ कम हो रही हैं, इंटरकास्ट मैरिज होने लगी, और लोग जो है नए युवक युवतियाँ हैं, नए मतलब जेन जी 2000 के बाद वाले बच्चे, उनमें विवाह अच्छा आर्थिक रूप से निर्भर होना चाहते हैं और परिवार बसाना पसंद करते हैं, लेकिन कब, जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जैसे आप सबकी सोच क्या है, बोले हम बचत करेंगे लेकिन थोड़ा सा कमाने लग जाए, हम थोड़ा सक्षम हो जाए तब शादी। मेरे घर वाले कब से बोल रहे शादी कर लो, पर मैंने कहा मेरे ही देख पा रहा हूँ, मैं लाड़ी कैसे संभालूंगा, फिर हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े ना आपको। बोले ये चाहिए, बोले नहीं अपन नहीं बाद में लेना, ये चाहिए नहीं अपन नहीं, बोले अरे फोकटे आदमी मिल गया यार, कोई मतलब नहीं। अगले साल फिक्स है, मेरा मन होता है अब कितना खाना बनाऊँ यार, रोज रोज हो शादी तो करनी। खाना बनाने की कितनी बड़ी रिस्क तो जीवन में है, आज नहीं तो कल ही उठाना है, इसलिए आज ही उठा, इसलिए देखो जो चीज़ें होना है वो अपनी गति से होगी, होना ही है, वो तो क्या है। समझना नहीं पड़ रहा है शादी की बात, पढ़ ही रहे देखो। तो मेरी लाड़ी मैच्योर रहेगी, तो मैच्योर थे थोड़ी, 2023 में शादी हुई थी इनकी, बच्ची थे छोटी सी। तो क्या डेट ऑफ बर्थ 2004 है ना आपका? 3 ही। PSC की पहले कर रहे थे। अच्छा तो क्या हो गया ये सारी, अच्छा अब इंटरकास्ट मैरिज होने की वजह से क्या हो रहा है पता है, लोगों में जातियों के बंधन खत्म हो गए, परिवार वाले अलाउ कर देते कि चलो वह इंटरकास्ट ही कर लो, जिसे MS सर की हो गई इंटरकास्ट मैरिज, नौकरी लग गई, नहीं लगती तो नहीं होती, ये भी बता है। हाँ मतलब सगाई हो गई, शादी है नहीं, मेरे बिना नौकरी के बोल दिया मैंने, अपने ऐसा माँ बाप से गैप नहीं रखोगे तो बहुत खुश रहोगे। ये अरुण बोल रहा है, मैं भी बोलूँगा सर से सीख के, बोल देना अरुण लोड नहीं लेना है। अरुण किससे बात करते मुझे पता है, कौन किससे बात करता है ये भी पता है मुझे, अरुण का भी पता है, इन सब का पता है। चलो पर मैं क्यों बताऊँ किसी को, चलो हाँ। अच्छा पहले क्या होता था पता है, पहले शादी कौन करते थे, फूफा जी जीजा जी, सगाई तय करने ही जाते थे, लेकिन आजकल कौन कर रहा है, माँ बाप तो करते खुद तो ठीक है, माँ बाप तो है ही, पर साथ साथ बच्चों की भी जाना जाता है कि नानी हाउ लगे नानो, थोड़े आधे घंटे मिलाएगी नानी को, मिलाएंगे कब पता है, जब सगाई करने जा रहे दोनों घर से मेहमान आ गए, बोले जाओ मिल लो, अरे क्या मिल लो, मना कर दो तो भी सगाई तो बुक कर दिया फिक्स। सगाई के टाइम मिलाएगी, क्या मिलाओगे यार, मत मिलाओ बेचारे, से अच्छा वो थोड़ा हाइप ही रख दो, फिर फ़ोन दिलाएंगे, बोले फ़ोन दो बात करो, क्या बात करो, आपके पास विकल्प है क्या पीछे जाने का। देखो आज के ज़माने में आप शादी कर रहे हो तो लव मैरिज ही करना, मेरी सलाह यही रहेगी, अच्छा लड़का मिल जाए, इस उम्र में प्यार हो रहा है फोकट बात है, 25 साल बाद प्यार हो वो अच्छी बात है ना, ये हाँ फिर हो गए मेच्योर प्यार, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये न वो ने कुछ नहीं फोकट, ये कोई मतलब नहीं, हाँ बात कब, हाँ है ना, क्योंकि जो 18 साल के बच्चे उनके क्या हो रहा है, उनको प्यार 12 साल 13 साल में तो प्यार हो गया। अरे चलो ये थोड़ा सा पढ़ ले, इसके बारे में एक बात बताऊंगा आपको। हाँ तो ये सब चीज़ हम, हाँ तो आधुनिक काल में अब हम इसका निष्कर्ष देख रहे हैं, परिवार क्या हो रहा है, आकार सिकुड़कर छोटा होता जा रहा है, पहले बड़ा परिवार होता था अब छोटा हो रहा है, और न्यूक्लियर फैमिली बन रही है ना, बड़े परिवार से छोटे परिवार को न्यूक्लियर फैमिली। और क्या हो रहा है, आजकल तो लोग अकेले रहने लगे, बोले शादी नहीं करना मुझे, तो मुझे अकेले रहना, सेल्फ समय, सेल्फ टाइम, खुद के लिए समय, मैं खुद घूमने जाऊँगा, सोलो ट्रिप करना रहता है, तो है ना, तो लोग क्या करते हैं, संयुक्त परिवार से एकल परिवार बदले एकल परिवार भी टूट रहा है और एक व्यक्ति रह रहा है, बोले मुझे शादी करनी नहीं, मुझे देश घूमना है, ये सबसे बड़ा पागलपन है ये। हाँ
बूढ़े डोकरे बनोगे तो लाड़ी चाहिए कि भैया, इसलिए वो उड़ना नहीं है फोकट। रील देख के अपना तय नहीं करना है। हाँ करो बोलो ये तो ये नहीं करी वो अलग बात है, मोदी जी नहीं बनना है। हाँ मोदी जी सारे कर बाद में छोड़ा उन्होंने खिलाड़ी रतन टाटा। हाँ आप इतने बड़े विजनरी हैं, हम कितने बड़े विजनरी हमें पता चला, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या विजन हो सकता है जीवन में? सबसे फोकटे विजन है, कुछ नहीं, हमारी औकात इतनी है, बस सीधी सी बात ये कि हम कुछ नहीं 2-4 किताबें पढ़ के नौकरी लगा लें। विजनरी तो वो होता है जो बहुत बड़ा इनोवेशन करे, जब उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। जैसे आपके भाई अगर सही डायरेक्शन में जाए तो अच्छा कर सकते हैं आगे जाके, बहुत टैलेंटेड लड़का है वो, ऐसे बच्चे चाहिए। अब हम टैलेंटेड नहीं, हम बोंदू बच्चे हम। ऐसे कंपटीशन की तैयारी कौन करता है भैया, है ना? कोई नई नई चीज़ें ईजाद करता है वो होता है विजनरी। हमारा विजन कुछ नहीं, नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, जी लेंगे, बच्चों को अच्छा पढ़ाने, यही जीवन है, बाकी ठीक। हाँ तो आजकल एक और परिवार में एक और समस्या हो रही है, अलगाव की समस्या। पति भी काम पे जाता है, पत्नी भी काम पे जाती है, बच्चों के लिए समय नहीं है, पति पत्नी दोनों को खुद के लिए समय नहीं है, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। तो ये बहुत सारी समस्या निकल कर सामने आई है ना। क्या बच्चा नहीं आएगा, पहले माँ बाप साथ में रहते थे, आजकल क्या हो रहा है? अलगाव अलग होता है, एलिनेशन। अलगाव का मतलब होता है आप पढ़ गए 6 बार फेल हो गए, आपको पढ़ाई से लगेगा, बोले क्यों कर रहा हूँ मैं पढ़ाई, कोई मतलब नहीं, दूरियां होने लगती है, वो अलगाव है ना। और भारत में क्या हो रहा है, लोगों का पलायन बहुत हो रहा है, प्रवास और पुनर्वास बहुत हो रहा है। नौकरी के लिए जैसे हम लोग गांव से, जैसे पहले मैं मंदसौर गया, फिर यहाँ आया, अब हो सकता है आगे चले जाएं, कोचिंग कहीं और ले जाएं, अब नौकरी के लिए हो सकता है मेरा कहीं और पोस्टिंग हो जाए, तो व्यक्ति इधर उधर भागते जीवन उसका क्या हो रहा है, बेकार होता जा रहा है ना। और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा समस्या परिवार के फ्यूचर पे आ रही है कि परिवार रहेगा भी कि खत्म हो जाएगा। देखो 2 चीज़ों पे दिक्कत आ रही है, एक तो परिवार और एक शादी विवाह, ये दोनों संस्था है। संस्था समझते आप, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट एक संस्था होती है, परिवार भी एक संस्था बन गई कि परिवार सब करते, शादी परिवार मतलब हर जगह यूनिवर्सल बात हो गई, शादियाँ भी ऑलमोस्ट सब करते हैं। तो वो जो संस्था हजारों सालों से चली आ रही वो होती संस्था। तो अब 2 परिवार और आपके विवाह नामक 2 संस्थाएं खत्म होने की शुरू हो गई है कि लोग आजकल देखो आप, आजकल के लोगों में बहुत यंग डूड लोग हैं ना, जो नए जवान बच्चे, उनको देखना शादी में इंटरेस्ट नहीं, बोले क्या करें शादी, कोई मतलब नहीं है ना। तो ये चीज़ हो रही है, इससे परिवार टूटेगा ना, ये परिवार बनेगा ही नहीं ना, शादी नहीं होगी तो। और एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे। हमने देखा ना कि पहले हम सबका सोच के चलते थे, अब खुद का चल रहे। तो ये है इसका निष्कर्ष। तो ये कितने 5-6 पॉइंट देखे है ना। अब और चीज़ें आ रही है, क्या हो रही है, वैवाहिक रूप में परिवर्तन हुआ। वैवाहिक रूप में मतलब, इसका मतलब बताओ मुझे। विवाह, जो विवाह होता था ना उसमें बदलाव हुआ, वैवाहिक रूप में बदलाव। क्या हुआ बदलाव? बच्चों की मतलब मम्मी पापा जो है पहले शादी करवाते थे बच्चों की, वैवाहिक स्वरूप में बदलाव ऐसे हुआ कि पहले सब कर्म कांड धर्म फलाना ढिमका, ये घर वाले कराएं, सावनी पहनाना, फलाना करना, ये करना, वो करना, मंत्र करना, ये करना ने, आजकल सब औपचारिकता रह गई। बोला ठीक है यार, पहले तो 1 महीने पहले तो क्या बनने गाने लगते थे, 1 महीने पहले शादी शुरू हो जाती थी, लेकिन आज 1 दिन की शादी होती, 2 दिन की शादी, 3 दिन की शादी, म्यूजिकल फेरे हो गए आजकल लोग। हाँ नहीं आते, एक आधी 2-4 डोकरे बची हुई है, आते ही नहीं उनको। हाँ लो, तो क्या हो रहा है, वैवाहिक स्वरूप मतलब क्या हो रहा है, परिवार मुख्य रूप से किससे बनता है, शादी से, विवाह से। बिना शादी के परिवार बन जाएगा क्या, है ना। तो हाँ, लेकिन वर्तमान समय में परिवार की संस्था में या शादी में ही चेंजेस हो रहे। क्या हो रहा है, पहले होता था मंत्रोच्चार ने, फलाना ढिमका ने, ये, लेकिन आजकल चीज़ें टूट रही है। अरे बोले ठीक है कर लेंगे शादी, लोग भाग के शादी कर रहे हैं, या भाग के नहीं भी कर रहे तो कहीं एक रिसोर्ट में गए, 4 लोग गए, वो क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग, क्या होता है वो, डेस्टिनेशन वेडिंग हो गया, पता नहीं नई चीज़ें आ गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें वैवाहिक स्वरूप मतलब विवाद जिस प्रकार से होता था उसमें भी बदलाव हो रहा है। आजकल दिखावा ज़्यादा हो गया शादियों में, शादी कम दिखावा ज़्यादा,
40-50 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, पता चला 50 दिन भी शादी नहीं चली, डिवोर्स हो गया, है ना। अब ये बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो वो स्वयंवर तो पहले होता था। अच्छा वैवाहिक छोड़, अच्छा पहले डिवोर्स इतना नहीं होता था, लेकिन आज डिवोर्स हो रहा है क्योंकि अच्छा बॉयफ्रेंड मिल गया, वह छोड़ दो इसको। अच्छा वो अच्छा हमारा, उस लड़की ने क्या बोला, तू तो मेरा मुझे खाने कर देता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड अच्छा रखता है। तो छोटा सा बच्चा घर पे क्या बोले, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा ध्यान रखता है, वाह लो ये टूट गया रिश्ता। तो ये भौतिक चीज़ें हैं। आपके मम्मी से पूछो, खाने को खाना नहीं था भले घर पे, घर अच्छा नहीं था, पानी टपकता था, फिर भी वो रहे क्या बोले नहीं। आजकल ऐसा है क्या? भाग जाए लोग। थोड़ा सा दुख में देखा, अभी कल का केस देखा, कल का केस देखेंगे ना, रतलाम में क्या हुआ कल, एक लड़के को कैंसर था, लव मैरिज करी उन्होंने, बोल दिया तू कल मर जाए, मैं क्या दूसरी शादी कर ली उसने। कल का केस है, 24 साल का लड़का, उसको कैंसर निकल गया, उस लड़की ने बिना इससे तलाक लिए शादी कर ली। तो ये चीज़ें बढ़ रही। हाँ बिना तलाक केस लग गया ना, उस लड़की पे केस लग गया है। कल अखबार मैंने इसीलिए लगा रखा है, पढ़ो। पहले उस सदमे से मर जाएगा, है ना। तो ये स्वरूप बदल रहा है परिवार में। और अगली चीज़ हो रही, महिलाओं की आर्थिक भूमिका बहुत बढ़ गई है। मतलब महिलाएं कमाने लगी, महिलाएं पैसे कमाने लगी, और महिलाएं पैसे कमाएगी तो अपना हक मांगेगी, अपना हक मांगेगी तो परिवार में डिस्प्यूट होगा, क्योंकि परिवार परंपरागत रूप से कैसे चला आ रहा है, पुरुष प्रधान, पति की चलती है। लेकिन जो महिला कमाएगी वो तो बोलेगी, तो बोले मैं भी कमाती हूँ, उसकी भी चलेगी। तो जब मान के कौन अपनी शक्ति किसी को बांटेगा भैया। मान के चलिए आपको एक पावर मिल गई, मॉनिटर बना दिया आपको, जिस दिन सन नहीं रहे उस दिन लड़कों को धोने का भी ऑप्शन है आपके पास, तो जिससे दुश्मन है उसको उस दिन धोगे। तो बोले मॉनिटर के नहीं रहेगा, तो बोले नहीं मॉनिटर तो रखो, अच्छा रहेगा। कोई छोड़ना चाहेगा शक्ति? सेम ऐसे पुरुष के हाथों से सत्ता जा रही है। पुरुषों को ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता है कि महिला, हाँ पावर जा रही, पावर का डेलीगेशन हो रहा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, परिवार के प्रतिमान में देखो आर्थिक भूमिका के पहले सारा काम कौन करते थे? पुरुष। महिलाओं का काम केवल क्या था? खाना बनाना, घर का काम करना। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, अब दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। अब दोनों लोग काम करेंगे तो सारे निर्णय दोनों मिलकर लेंगे। महिला कमा रही है, आधा पैसा पति ला रहा है, आधा पत्नी, तो कौन सा फ्लैट लेना है, घर में कौन सा कलर कराना है, दोनों का तय होगा। कहाँ शादी, किस शादी में कौन से कपड़े पहनना है, दोनों तय करें। पहले क्या होता था, पति ने बोल दिया, ये हमने बोला ना कल कि पप्पा जी डिसीजन ले लेते थे, सबको पूछ लिया, बोले कोई दिक्कत तो नहीं। अगर किसी ने बोल दिया दिक्कत है, उसको वहीं ठांस देंगे। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। अच्छा पैसा कमाएगा ना सब व्यक्ति, तो स्वाभाविक बात है वो अपना हक मांगेगा। तो क्या लिख रखा है, देखो यहाँ क्या लिख रखा है, परिवार के प्रतिमान में परिवर्तन का प्रमुख कारण महिलाओं की आर्थिक भूमिका है। प्रतिमान मतलब होता है जो नियम बने होना वो बदलाव होना, है ना। पहले परिवारों में श्रम विभाजन में सारा स्त्रियों पुरुषों पर निर्भर रहती थी, वो गलत थी, सारी स्त्रियां पुरुषों पर निर्भर रहती थी, पर जिससे वह गृहस्थी के संचालन में स्त्री पुरुष के मध्य कोई, हाँ पुरुष का पैसा कमा के लाएगा, महिला काम करेगी। लेकिन अब महिलाएं क्या करने लगी, काम करने लगी। अब जब महिलाएं काम करेगी तो पुरुषों पर निर्भरता कम रहेगी। अब पुरुषों पर निर्भरता कम रहेगी तो दोनों में लड़ाई होगी, लड़ाई कम होगी, सॉरी लड़ाई ज़्यादा होगी, लड़ाई ज़्यादा होगी तो परिवार टूटेगा, परिवार बिखरेगा। तो आधुनिक समाज में परिवार की संरचना ये भी बदल रही है। 2-3 चीज़ें और रही, ये थोड़ा रोको तो फिर कर देंगे, थोड़ा रोको वीडियो। मोनिका ऊपर से रोक दो वीडियो, विशाल थोड़ा रोक। कितनी देर का हुआ वीडियो? हाँ तो देखो हम लास्ट में क्या देखे थे, इधर देख लो। हाँ महिलाओं की, हाँ बाय बाय, आर्थिक निर्भरता बढ़ रही, मतलब आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी। अब अगली बात है धार्मिक आधार में कमी, वेरी वेरी मोस्ट IMP, धार्मिक आधार में कमी, है ना। पहले क्या होता था, धर्म, अपने धर्म को मानना सबसे बड़ा अपना ही धर्म है, सबसे महान अपना धर्म है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, धर्म का महत्व कम हो रहा है। लेकिन वर्तमान में और बढ़ने लगा, फिर कम हो रहा था, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद बढ़ गया ना, कि बोले हिंदू धर्म खतरे में आ गया, ये खतरे में आ गया। मुसलमानों को लगता है मुस्लिम धर्म खतरे में, हिंदुओं को लगता है हिंदू धर्म खतरे में। तो फिर खतरे में किससे किसको खतरा है, जो कम जनसंख्या में हो तो, है ना, उनकी संख्या, हाँ दिक्कत यही है ना। अब अगली चीज आ रही है, पहले धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, रामलला बनाते थे, कन्हैया, कान्हा तो आज भी बनाते हैं, सबके घर में कान्हा जी होते हैं। उस दिन जन्माष्टमी के दिन उस पर बस भगवान रामनवमी आई तो राम जी बना दिया,
बजरंग बली को आए तो बजरंग बली बना रहे, अरे यार ठीक है ना बच्चा, हाँ, है ना? तो बच्चों को कल सुना था मैंने कि बोला जवाहरलाल जी बीमार हो गए, बुखार आ गया मैं। जो त्यौहार आ रहा है वो बना रहे। फिर भी जो बड़े बड़े शहर है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो धर्मों को इतना महत्व नहीं देते, वो टॉलरेंस को महत्व देते। टॉलरेंस मतलब थोड़ा सहिष्णुता, मानव धर्म बड़ा है, सभी धर्म बराबर है, सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं होता है। लेकिन जो धार्मिक परिवार, कट्टर परिवार है, सबको साथ में लेके जाना, आजकल इसको महत्व दिया जाता है। समाजवाद में इसमें क्या फर्क हुआ? फर्क हुआ। समाजवाद एक पूंजी, वो व्यवस्था है पैसे की, और ये एक व्यवस्था है धार्मिक मतलब रिश्तों की। इसलिए हाँ, तो धर्म को क्या कर रहे हैं आप? साइडलाइन कर रहे हैं, और मानवता को आप आगे लेकर आ रहे हैं। किसमें? वर्तमान परिवार में। अच्छा, इससे क्या होगा? पहले क्या मानते थे? 7 फेरों से बंधा 7 जन्मों का ये बंधन। अब है ना, 7 फेरों से बंधा, लेकिन आज 7 फेरों नहीं है। नहीं जम रहा है तो टाटा बाय बाय, दूसरा देख लो, उससे भी नहीं जम रहा, टाटा, तीसरा देख लो। ये 7 फेरे तो 21 बार हो जाएगी, कुछ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब उस चीज़ को महत्व दिया। पहले तो उसको धर्म से जोड़ दिया जा रहा। बोलो बोलो है, वो टाइम पहले मतलब साड़ी टूटती थी ना, शायद उल्टे फेरे होते थे। क्या होता था? उल्टे फेरे। हाँ, अरे उल्टे फेरे तो आज भी होते। पति मर गया ना तो लेते हैं उल्टे फेरे, वो वापस खोलते हैं, है ना। अच्छा, एक और चीज़ है तो हमने क्या देख लिया? धार्मिक, मतलब अगला है सामाजिक कारण। अच्छा, सामाजिक कारण क्या हो गया भैया, बताओ तो मुझे। सामाजिक कारण ये हुआ कि सामाजिक कारण, नगरीकरण बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ गया, शहर में आने पसंद करने लगे लोग। उसके बाद औद्योगिकरण बढ़ा, स्त्रियों को उच्च शिक्षा मिली। पहले पीएससी की तैयारी लड़कियां नहीं करती थी, लेकिन वर्तमान में आप देखो, हमारे 15 में से 11 लड़कियां हैं, 4 लड़के। आप देखेंगे टॉपर लड़कियां आती है, टॉप में स्कूल में लड़कियां, लेकिन जैसे स्कूल के बाद लड़कियों की रेट कम हो जाती है, उच्च शिक्षा में रेट कम है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें समय लगता है। अच्छा, और व्यावसायिक मनोरंजन हो गया आजकल, और लोगों का उच्च जीवन हो गया है। उससे क्या हो रहा है? परिवार बदल रहा है। क्या बदल रहा है? परिवार एकल परिवार हो रहा है, संयुक्त की बजाय। क्यों? क्योंकि आप अच्छा जीवन, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अकेले रहना पड़ेगा, आपके पास आपका पैसा आपके ऊपर ही यूटिलाइज करना पड़ेगा। लेकिन 2 4 5 लोग रह रहे तो फिर बेचारे किसके कपड़े लाओ, है ना। 10 है ना, एक अनार 100 बीमार। लेकिन आज एक अनार अकेला खाएगा, मजा आ जाएगा उसको, तो हर व्यक्ति एक अनार खाना चाहता है। और अगला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है? राजनीतिक कारण में बदलाव इसलिए हुआ कि माता पिता पर राज्य की संप्रभुता है। मतलब हर पेरेंट की जिम्मेदारी कि अपने बच्चों को पढ़ाए, पढ़ लिख लेंगे तो बच्चे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। उसके बाद क्या है? स्त्रियों को मताधिकार मिला। पहले है ना, अमेरिका में 1920 में महिलाओं को वोटिंग मिली, 1920। 1950 में स्विट्जरलैंड में 99 मिली। सोच लो, अब इतने मॉडर्न देश है, लेकिन भारत में एक झटके में मिल गए महिलाओं को। तो महिलाओं को मताधिकार, मतलब लाडली बहनाओं के लिए 1500 रुपये कर दिए सरकार ने, क्योंकि उनको पता था महिलाएं वोट दी। अगर महिलाओं को वोट नहीं होता तो क्या लाडली बहना की योजना आती? पता 18 साल से ज़्यादा के बच्चे वोट दे सकते हो, तो स्कूल में छात्रवृत्ति मिलती है, साइकिल मिलती है, स्कूटी मिलती है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि राजनीतिक कारण भी बढ़ रहा है। इन सब वजह से हम क्या है देख, अब हम देखें परिवार का भविष्य क्या है। लास्ट पॉइंट, इसके बाद परिवार खत्म हो जाएगा है आज। तो क्या भविष्य बताओ मुझे परिवार का? क्या परिवार खत्म हो जाएगा दुनिया में? देखो, परिवार के सामने बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, पर ये नहीं होगा कि परिवार बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। परिवार धीरे धीरे उसमें स्वरूप में बदलाव आएंगे, चीजें बदलेगी। जैसे संयुक्त परिवार की बजाय एकल परिवार आ गया, एकल परिवार की बजाय 1 पेरेंट फैमिली आ जाएगी, है ना। ऐसे हाँ, ऐसे धीरे धीरे परिवार में स्वरूप बदलेगा। पर ऐसा नहीं होगा परिवार खत्म ही हो जाएगा। कोई चीज़ खत्म होती है लेकिन बहुत सालों, 200-300 साल लगेंगे कम से कम। बच्चे ही अलग नहीं, ऐसा होगा, है ना। अच्छा, परिवार में वर्तमान में क्या क्या बदलाव हुए? संरचना में भी बदलाव हुआ और कार्य में भी बदलाव हुआ। संरचना मतलब संयुक्त से एकल। अब कार्य क्या है? पहले तो सहयोगात्मक कार्य होता था ये सब, लेकिन वर्तमान में कार्य भी बदल गए। अच्छा, उससे क्या हो रहा है? पहले परिवार में पप्पा जी की चलती थी, लेकिन आजकल पापा की नहीं चलती थी, मम्मी की भी चलती, बच्चों की भी चलती। कोई भी निर्णय सबके रहते हैं, है ना। और
सर्वसहमति बोल सकते हैं आप, सर्वसहमति से निर्णय लिए जाते। अच्छा, उसके बाद पहले बच्चों का, स्त्रियों का इतना नहीं सोचा जाता था, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, बच्चों स्त्रियों का सोचा जा रहा है और विवाह का स्वरूप भी बदला। ये सारी चीज़ें बदल रही है। तो हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि निकट भविष्य में परिवार नामक संस्था हो जाएगी खत्म। निकट भविष्य मतलब देखो, किसी भी विषय के इतिहास में 100-200 साल मानते हैं हम, ये निकट भविष्य है ना। चलता, इससे क्या होगा, एक तो एक पहलू ये कि खत्म हो जाएगी, लेकिन एक ये भी है कि देखो परिवार इतने समय हो गया है, इतना जल्दी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इतना लंबा इतिहास रहा है। कोई चीज़ इतना जल्दी बनती है ना, जितना समय लगता है बनने में, टूटने में भी उतना ही समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत समय बाद परिवार कहीं ना कहीं खत्म होने लगे हैं। हाँ, तो क्या लिख रखा है कि इतना सब होने के बावजूद भी निष्कर्ष निकाला कि निकट भविष्य में परिवार नामक संस्था समाप्त हो जाएगी। सही प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि परिवर्तित दिशाओं में समायोजन हो रहा है। जैसे कि हम देखें ना कि संयुक्त से एकल परिवार हो गया है, बच्चे पैदा करने के लिए आजकल लोगों के प्यार, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि परिवार खत्म होगा। तो अब आप इसका निष्कर्ष क्या निकलेंगे, ये पढ़ोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। एक थोड़ा सा बताना है कि परिवार होने से हो सकता है खराब खत्म हो जाए, लेकिन बाद में बताए कि नहीं, परिवार खत्म नहीं होगा। हो सकता है परिवार 500 साल बाद खत्म हो, खत्म तो हो गई, परिवार और विवाह दोनों खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। अब आने वाला समय होगा 200 साल बाद। क्यों? क्योंकि लोगों में भरोसा नहीं रहा आजकल। देखो आजकल के आप लोग डर रहे होंगे शादी से, नए लोग डरते हैं शादी से, चलो यार ये मार डाले मुझे, और ये कर दे, ये नई नई चीज़ें आ रही है और नए नए पहलू निकल कर आएंगे, तो लोगों का भरोसा धीरे धीरे ट्रस्ट कम होता रहेगा। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक कंप्लीट, परिवार। अब परिवार के जो क्वेश्चन दे रखे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। कल हम पढ़ेंगे कुटुंब या जॉइंट फैमिली। कुटुंब पढ़ेंगे, उसके बाद कुटुंब न्यायालय। ये अब कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। कल आप इस पूरे परिवार को लिख के लाएंगे, पूरे को, भले 2 पेज हो भले 4 पेज लिखे, आपने जो पढ़ाया, जो पढ़ाया शॉर्ट में लिख के लाए, भले कि बोले परिवार क्या होता है। हाँ, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना के लाए कुल मिला के, ठीक है। रोको तो मोनिका उसको, ये जो आपने बंद कर दो बीच से। ये जो माना